राजधानी रायपुर में पुलिस हेडक्वार्टर होने के साथ बड़े बड़े आला अफसर यहीं पर बैठकर सुरक्षा को लेकर समय समय पर मीटिंग करते हैं। घंटों के मंथन के बाद ऑल इज वेल का दावा किया जाता है, लेकिन शहर के पौष इलाके में दिन दहाड़े डकैती हो गई और इस घटना के बाद 24 घंटे पहरेदारी करने वाली पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में जगह जगह कैमरे लगे हैं। हर इलाके पर पुलिस की पैनी नजर रहती है, लेकिन रायपुर के एक पौष इलाके में हुई डकैती ने पुलिस के सुरक्षा के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल शहर की पौष कॉलोनी अनुपम नगर में कार में सवार होकर महिला समेत 4 आरोपी D14 आवास पर पहुंचे। कार से उतरकर सबसे पहले 2 आर्मी वर्दीधारियों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही गेट खुला आरोपियों ने बंदूक तान दी और घर में रह रहे वेलू परिवार के 3 बुजुर्ग भाई बहनों प्रेमा, रजनी और मनहरन वेलू को बंधक बनाया और घर को बम से उड़ाने की धमकी देकर बेडरूम में रखे 60 लाख कैश समेत गहनों को लेकर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग प्रेमा वेलू ने जैसे तैसे अपने आप को खोला और पड़ोसी के फोन से अपनी छोटी बहन को कॉल कर घटना की जानकारी दी। करीब 1 घंटे बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और वही है कि बता रहे थे कि बांध के नीचे लेटा दिए थे भैया को प्लास्टर डाल के, और दीदी को प्लास्टर डाल के इंजेक्शन लगा दिए थे। फिर वो दीदी को जाके मुंह से बांध दिए और फिर चेन वेन खींच लिए, अंदर से पैसा निकाल लिए, चेन निकाले। इन लोग, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे और एक बाहर था एक जेंट्स। हाल ही में वेलू फैमिली ने एक जमीन का सौदा किया था, जिसके पैसे 60 लाख रुपए घर में रखे थे और उन्हीं पैसों को आरोपी डकैती कर ले गए। लेकिन इस घटना के बाद अब वेलू परिवार बेहद गुस्से और निराशा में है। पुलिस ने दूसरे जिलों की पुलिस को अलर्ट करने के साथ शहर में नाकेबंदी कर दी है। वो आए और मतलब मिलिट्री के ड्रेस में थे, जो बॉर्डर वाले जो रहते हैं, और बोले कि आपने कुछ कंप्लेंट किया है, तो आके बैठ गए। मेरे को भी बिठा दिए। उसके बाद शर्ट से फिर जकड़ दिए, मुंह पे टेप लगा दिए और उसके बाद हाथ पैर बांध दिए। चेन को खींचा, मैं बोली देखो गले में मेरा लग रहा है, आप चेन ले लो। चेन दे दिए और फिर आके यहाँ इसको लाके बिठाया, वहाँ ब्रदर को यहाँ नीचे दबा दिया, उसका हाथ पैर बांध दिया और मेरा मुंह दबा के वहाँ फिर हम लोग दोनों को वहाँ जो कैश था उसको लेके चले गया। जो भी हमारे जिले के सरहदी पॉइंट है उसको सभी को सील कर दिया गया है। संबंधित वाहन जिसका CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। वाहन में किसी प्रकार का नंबर प्लेट जो नहीं था और उसके पूरे रूट को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है और साथ में इसके अलावा जो भी हम लोग के डंप एनालिसिस का काम होता है वगैरह हम लोग अभी इसमें कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को आरोपियों का CCTV भी हाथ लगा है, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये घटना शहर में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।